अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा इब्न सीना यूनिवर्सिटी का एक विज़न है कि हमारा मेजर जो फोकस होता है वो हमारे स्टूडेंट्स पे होता है। तो उसी विज़न और मिशन को रखते हुए हमने केस प्रेजेंटेशन का सिलसिला विद द परमिशन ऑफ वर्दी चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद साहब की परमिशन से हमने ये सिलसिला शुरू किया। इसका बेसिक मकसद ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस को, उनकी डायग्नोस्टिक स्किल्स को, उनकी क्लिनिकल स्किल्स को हर इंडिविजुअल लेवल पर बेहतर से बेहतर बनाया जाए। तो हमारे लास्ट सेमेस्टर में भी हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इससे बहुत फ़ायदा उठाया, उनके स्किल्स बहुत इम्प्रूव हुए। इवन जब लम्स में एग्ज़ाम हुआ तो उस एग्ज़ाम में जितने भी क्लिनिकल एग्ज़ामिनर्स थे उन सब एग्ज़ामिनर्स ने यही तारीफ़ की कि हमारे डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो MIPRA से आ रहे हैं, उनकी क्लिनिकल स्किल्स और क्रिटिकल एनालिसिस डायग्नोसिस बहुत अच्छी है और उनकी हिस्ट्री के जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, डिप्टी 3rd ईयर की। आज मेरी CPC थी और मेरा केस ये था कि ना प्रीफॉर्म मसल सिंड्रोम का केस था। अब वो क्यों हुआ था? क्योंकि उसका ऑक्यूपेशन भी ऐसा था, वो फार्मर था और वो उसकी सिटिंग की वजह से, वो सिटिंग और हार्ड सरफेस, उसकी वजह से उससे प्रीफॉर्म सिंड्रोम हुआ था। हमने उसे प्रीफॉर्म सिंड्रोम की वजह से ये होता है कि ग्लूटल रीजन के मसल्स क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। तो हमने उसे क्या स्ट्रेंथनिंग दी, स्ट्रेचिंग दी और है ना, हमने उसे अल्ट्रासाउंड और हीट थेरेपी भी दी प्रीफॉर्म मसल को ट्रीट करने के लिए। हमारा गोल ये था कि हम उसे पेन फ्री अचीव वॉकिंग करवाएं। गोल ये था हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी इसलिए क्योंकि है ना, इनके फ्यूचर हमें ये पता होगा कि हम हार्ड सरफेस पे कम बैठें फ्यूचर में, और पेशेंट को भी ये गाइड करें कि है ना, वो अगर जो फार्मर ऑक्यूपेशन है वो ना अपनी स्ट्रेंथिंग और स्ट्रेचिंग करते रहें और ना क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन फार्मर जो होते हैं वो ना अपने आप को थोड़ा अपने आप को मतलब ऐसे पोस्चर उनका ठीक करें, सही तरीके से बैठें। माय नेम इज़ भीम, आई एम स्टडी इन इब्न सीना यूनिवर्सिटी एंड डिप्टी 3rd ईयर स्टूडेंट। CBC आज का जो केस मेरा था मेडुलर सिंड्रोम, जिसके हवाले से मैं कुछ आपको बताऊंगा। तो मेरा जो पेशेंट था वो ट्रैक्टर से गिर गया था, उसकी वजह से उसको सीवियर हेडेक था। और उसके बाद जब हमारे पास OPD में आया तो हमने MRI किया, उससे हमें ये पता लगा कि इसकी जो आर्टरीज़ है वो डैमेज हो गई है या क्लॉट बन गया, उसकी वजह से उसको सीवियर हेडेक, इसकी वजह से मतलब स्पास्टिटी थी एंड कोऑर्डिनेशन में मसला था और सेंसरी लॉस थी फेस की और मेटोसिस और एंडोहाइड्रोसिस था। तो आर्टरी डैमेज होने की वजह से मतलब क्लॉट बन गया था, उसको हम मतलब एक मेडिसिन के थ्रू हम कर सकते हैं, जैसे कि एंटी थ्रोम्बोटिक मेडिसिन के हम उस क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा एक्सरसाइज करवा सकते हैं, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से, जैसे रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेचिंग हो गई, मतलब स्पासिटी है तो हम उस हवाले से एक्सरसाइज करवाएंगे, या कोऑर्डिनेशन अनबैलेंस है तो हम कोऑर्डिनेशन के हवाले से एक्सरसाइज करवाएंगे। CBC हमारे फ्यूचर के लिए हमारे लिए तो है, पर जो हमारे बाद जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए भी हेल्पफुल है। CBC बहुत अच्छी है, इसमें हमारे स्केल जो होंगे वो मतलब इम्प्रूव करेंगे और हमारी प्रोफेशन के हिसाब से ये बहुत अच्छी है CBC। और हम केस प्रेजेंटेट करते रहेंगे आगे भी और सिखाते रहेंगे और कुछ सीखते रहेंगे।